तीन बातें हमें सदा जीवन में याद रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, सदा का उल्टा करिए क्या बनता है। सदा का आप उल्टा करेंगे तो क्या बन जाता है? दास। दास। ये तीन बातें हमेशा करनी चाहिए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़ा प्यारा एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत के महात्म का ये प्रथम श्लोक है, ये महात्म का श्लोक है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहने का अर्थ यह है कि सदा श्रीमद् भागवत की कथा को जब जब आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो, कोई अधिकारी वक्ता आपको कथा सुना रहा हो, तो इस कथा का त्याग मत करना। इस कथा को बैठ कर के सुनना, भागवत सत्संग को श्रवण करना। मैं आपको एक घटना बताऊं, ये आगरा की घटना है, उत्तर भारत आगरा की घटना, सत्य घटना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे ब्रज के एक संत हुए हैं, संत उड़िया बाबा, बहुत थे उड़िया के ही संत उड़िया बाबा, बड़े प्रसिद्ध संत हुए भारत के। तो आगरा में एक माता जिसका नाम था, उस बहन का कुसुम, पति बेटा स्वयं गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। अचानक दैवशात एक्सीडेंट हो गया। ये सत्य घटना है। तो पति भी चले गए और जवान बेटा भी चला गया। और उस कुसुम को, बहन को भी बहुत चोटें आई, हड्डी पसली सब टूट गई, चलना भी उसको मुश्किल हो गया। लेकिन जब हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर आई तो घर में लेटे लेटे श्रीमद् भागवत को पढ़ती रहती थी, भागवत ग्रंथ को पढ़ती थी। सत्संग नहीं छोड़ा, भगवत चिंतन नहीं छोड़ा। तो किसी ने उसको पूछा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कुसुम तुझे, तेरे पति चले गए, तेरा पुत्र चला गया, और तू भी इस हालत में पड़ी, और फिर भी तू भागवत का पाठ कर रही है, भागवत सत्संग से जुड़ी हुई है। तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। उस बहन ने उत्तर दिया कि मैं जानती हूं कि एक्सीडेंट में मेरे पति चले गए, मेरा बेटा भी चला गया। तो उन्होंने जो बात कही वो लिखने वाली बात है। ऐसी बात कोई भगवत प्राप्त भक्ति ही कह सकता है। उस माता ने कहा कि मैं जानती हूं कि भागवत सत्संग जो मैं करती हूं, इसके करने से मेरा दुख नहीं मिट सकता है। जरा ध्यान से सुनना, इस भागवत सत्संग को करने से मुझे दुख तो नहीं मिट सकता है, क्योंकि पति चले गए, पुत्र चला गया। लेकिन जो उसने बात कही, उसने कहा कि दुख तो नहीं मिटेगा, लेकिन मुझे दुख देने, जो दुख सहने की शक्ति श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो गई है। जो दुख का मुझे कष्ट था, वो शक्ति मुझे परमात्मा ने दे दी है। कहने का अभिप्राय है
कि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी। ये भागवत का जो श्लोक है बड़ा मार्मिक है, जो अभी अभी मैंने कहा कि सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सत्संग हमें क्यों करना चाहिए? तो नामदेव जी के सत्संग में एक श्यामनाथ नाम के व्यक्ति आते थे। ये बिल्कुल सत्य घटना है, जिनका नाम था श्यामनाथ। लेकिन उनका एक बेटा था, उसका नाम था तात्या। वो बड़ा आवारा था, मदिरा पीना, गलत लोगों का संग करना, निरंतर बुरी आदतें उसके अंदर घर किए हुई थी। तो एक दिन श्यामनाथ जी ने नामदेव जी को कहा कि गुरुदेव, मैं आपके सत्संग में आता हूँ, लेकिन मेरा पुत्र तो कभी सत्संग में, कभी भगवान के मंदिर में जाता ही नहीं है, आवारागिर्दी करता है, मदिरा पीना, जुआ खेलना, दुष्ट लोगों की संगति करना। तो नामदेव जी ने कहा श्यामनाथ को कि तुम उसको एक बार मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। तो जिस मंदिर में निवास करते थे नामदेव जी, वहां पर वो अपने पुत्र तात्या को लेकर के गए। तो मंदिर में खड़े होकर के तीनों वार्तालाप जब करने लगे, तो नामदेव जी ने कहा कि थोड़ा हम मंदिर के पीछे दलान में चलते हैं। तो दोनों को लेकर के नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े गए। वहां एक लालटेन जल रही थी। तो उस लालटेन के पास जब जाकर के खड़े हुए प्रकाश में, फिर उन्होंने श्यामनाथ जी को कहा कि थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दोनों को लेकर के वो अंधेरे में आ गए। तो उस तात्या ने नामदेव जी को कहा कि बाबा, अभी आप लालटेन के नीचे प्रकाश में खड़े थे, आप अंधेरे में कैसे आ गए? अरे चलो, हम अगर बातचीत ही करेंगे यहाँ, तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, शक्ल को भी नहीं देख पा रहे हैं, और आप उस लालटेन से हट करके आप अंधेरे में आकर के वार्तालाप कर रहे हैं। चलो हम वहाँ प्रकाश में चलें, यहाँ बहुत अंधकार है। तो नामदेव जी ने प्रैक्टिकल बात की। नामदेव जी ने कहा कि बेटा, यही तो तेरे पिता तुझे समझाते हैं कि तू अब तक अंधकार में है, थोड़ा प्रकाश की ओर आ। जैसे तेरे पिता सत्संग रूपी प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, तो तू भी थोड़ा उस अंधकार से, अंधेरे से हट करके थोड़ा सत्संग के प्रकाश में तो आ। ये बात उस तात्या के हृदय में बैठ गई कि बाबा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अब तक मेरा जीवन अंधकार में था, अंधेरे में था, लेकिन जैसे लालटेन में जाकर के हमें एक दूसरे को हम देख सकते हैं, हम उस प्रकाश को समझ सकते हैं, तो उसके हृदय में नामदेव जी की बात को सुनकर के वो अज्ञान का अंधकार मिट गया, और अंधकार मिट करके उसके अंदर सत्संग के प्रकाश का एक दीप प्रज्वलित हो गया।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब जब आपको भागवत का सत्संग किसी अधिकारी वक्ता से प्राप्त हो तो इस कथा को जरूर सुनना, इस कथा का त्याग मत करना, भागवत को बैठकर के श्रवण करना। और मैं आपको बता दूं, 7 दिन आप बैठकर के कथा श्रवण करेंगे, मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि आपके मन के कोई भी प्रश्न जिसका समाधान आपको यदि नहीं मिल रहा होगा तो आपको भागवत से, इस कथा से आपके मन का कोई शंका होगी तो उसका समाधान आपको भागवत से प्राप्त हो जाएगा। 7 दिन में आपको, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मन में आपके कोई प्रश्न होगा, आपको मेरे पास प्रश्न लिख कर के भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत से प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा।